संत शिव महापुराण की कथा जो कि भटिंडा पंजाब में चल रही है। आज तीसरे दिवस की कथा भी समाप्त हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और उपयोगी पत्र आपको जानने को मिल जाएंगे। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा, जिस तरह कोयले की खदान में हीरा छुपा हुआ होता है, उसे ढूंढने के लिए हमें अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वह स्वयं ही मिल जाता है। उसी तरह से शिव की भक्ति हमको करनी चाहिए, उसके साथ साथ कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो हमको उसका फल भी अवश्य प्राप्त हो जाता है। और गुरुजी ने कहा, जिस तरह कथा में हम डूबते जाएंगे उसी तरह से जितना हम कथा में डूबेंगे और हमको शिव की प्राप्ति उतनी ही जल्दी हो जाएगी। फिर गुरुजी ने कहा कि आपके कर्म ही आपकी प्रधानता है, और आपके अगर कर्म के प्रति आपका विश्वास पक्का है, आपका लक्ष्य पक्का है, तो आपको शिव की कृपा, शिव की भक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। फिर गुरुजी ने कहा कि जब शिव पर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो हमारा दुख हमारा नहीं रहता, वह शिव का हो जाता है और शिव उसको अवश्य काटते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप हमेशा अपनी मंजिल को देखकर चलो, जो आप कर रहे हो आप उसी में पूर्ण समर्पण करो, पूर्ण मेहनत करो, तो महादेव उसी में आपको तरक्की दिला देंगे। गुरुजी ने कहा, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उसके साथ 5 घंटे साथ रहने पर भी हमको समय छोटा लगता है, लेकिन जिससे हम प्रेम नहीं करते हैं उसके साथ 10 मिनट भी हमको बहुत अधिक समय लगता है। उसी तरह से महादेव से अगर हमको सच्चा प्रेम होता है तो हमारा मन कथा में लगता है और हमको कभी भी घड़ी नहीं देखनी पड़ती है कि कितना समय हो गया, कितना समय नहीं हो गया। तभी विमला जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, पिछले वर्ष मेरी बच्चादानी में गांठ हो गई थी जिसमें कि 4th स्टेज का कैंसर था। मेरी हालत दिन ब दिन बहुत ख़राब हो रही थी। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ आराम नहीं मिला। तभी मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। हमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू किया और एक बेलपत्र लेना और जल का आचमन करना चालू किया, और मैं पूरे दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करती थी। बाबा भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई कि 9 बार जांच कराने पे जो कैंसर निकला था वो बाबा भोलेनाथ की कृपा से ठीक हो गया। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी एक पत्र विजय कुमार जी लेके आए। उन्होंने कहा, 2021 से मेरे लीवर में दिक्कत थी। मेरी पत्नी ने आपकी कथा सुनी और डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला था। फिर मेरी पत्नी ने एक बेलपत्री हमको जल के साथ दी, हमने उसका आचमन किया, तो फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में कोई भी गांठ नहीं निकली। फिर दोबारा से फिर हमको दिक्कत हुई। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने फिर से गांठ बोल दी, तो हमने डॉक्टर ने ऑपरेशन को भी बोला। फिर हमने उनसे थोड़ा सा समय मांगा और हम सियोर गए। वहाँ से रुद्राक्ष लेके आए, उसका जल का आचमन करने लगे। फिर जब ऑपरेशन कराया तो उसमें भी कोई गांठ नहीं निकली, और डॉक्टर ने कहा कि लीवर में दिक्कत है, लीवर ट्रांसप्लांट होगा। उसके बाद मेरे लीवर में भी बाबा भोलेनाथ की कृपा से कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक हो गया। बाबा भोलेनाथ का धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। तभी एक पत्र कविता जी भी लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा जो कि सीए कर रहा था, उसका सीए क्लियर नहीं हो रहा था। फिर हमने कहा, शिव पर एक लोटा जल समर्पित करो, बाबा भोलेनाथ अवश्य करेंगे। वह शिव पर जल चढ़ाना चालू किया पर उसका नहीं हुआ। फिर हमने कहा कि फिर मेरे बेटे ने कहा, सियोर वाले कहते हैं कि हो जाएगा पर कहाँ हुआ। फिर हमने कहा, वो ये भी तो बोलते हैं कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत के साथ बाबा पर भरोसा रखो। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने दोबारा दूसरी साल फिर से खूब मेहनत करी और बाबा पर भरोसा रखा, एक लोटा जल समर्पित किया, तो बाबा की कृपा से वह सीए उसने कंप्लीट कर ली और सीए में वह पास हो गया। फिर गुरुजी ने कहा, अगर भूल से भी हम महादेव को जल चढ़ाते हैं तो हम भूल सकते हैं, पर बाबा भोलेनाथ कभी नहीं भूलते। अगर हमने उन पर एक लोटा जल समर्पित किया है तो वह अवश्य उसका हमको फल देते हैं। फिर गुरुजी ने कहा, जो प्रेम करने वाले होते हैं ना, चाहे उनकी शादी कहीं भी हो जाए, चाहे भले ही वो कितनी भी दूर हो जाए, लेकिन हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं। और हमेशा जब भी हमको याद आती है तो हमेशा हमको उनकी याद आती है, हम उनको कभी भी
नहीं भूलते हैं। उसी तरह से अगर महादेव पर भी एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो चाहे भले ही हम उनको भूल जाएं, पर बाबा भोलेनाथ हमको कभी भी नहीं भूलते हैं और हमारे लोगों का कल्याण अवश्य करते हैं। तभी उर्मिला जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे घर में कोई भी संतान नहीं थी। आपकी कथा सुनी, हमने मोबाइल पर एक छोटी सी क्लिप सुनी। फिर बाबा भोलेनाथ से मैंने प्रार्थना की कि मेरे घर कोई औलाद नहीं है, बाबा हमें भी एक औलाद दे दो। फिर बाबा की कृपा से 9 साल बाद मेरे घर औलाद हुई। और औलाद तो हो गई, पर मेरी आँख में गांठ हो गई, गांठ में कैंसर निकला और डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला। फिर हमने बाबा भोलेनाथ से कहा कि आपने हमको औलाद तो दे दी, पर मेरे आँख की रोशनी ले ली। मैं कैसे अपने बच्चे से लाड़ लड़ाऊँ, कैसे मैं इससे प्रेम करूँ। फिर मैं उसके बाद मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगी, बाबा की सेवा करने लगी। फिर मैंने जब जयपुर में जांच कराई तो 2 से 3 बार जांच कराई। बाबा की कृपा से मेरा कैंसर ठीक हो गया था, गांठ थी वो भी ठीक हो गई थी। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी गुरु जी ने कहा, अगर तुम्हारे दुख के दिन में अगर 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 तुम अगर बाबा ने कहा, अगर तुम्हारे दुख के दिन है, अगर तुम 21 बार अगर श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म बोलते हो तो बाबा उस दुख से भी बाहर निकाल देते हैं। और गुरु जी ने कहा, अगर अगर दिन में अगर अगर 21 बार भी श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म मंत्र बोलते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारी ज़िंदगी में फिर कोई दुख रहे या किसी काम में तुम सफल ना हो। बाबा भोलेनाथ अपनी कृपा ज़रूर लिखते हैं। अगर गुरु जी ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास धन है, अगर भगवान ने तुमको धन दिया है तो आप एक बैनर पर श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म लिखवा कर शिव मंदिर में अवश्य लगाएं। इससे आपका भी कल्याण होगा और जो भी उस मंत्र को पढ़ेगा उसका भी कल्याण होगा, क्योंकि ये मंत्र नहीं है, महामंत्र है। इसको जपने वाला है उसका भी कल्याण होता है। और गुरु जी ने कहा, ऐसे व्यक्ति के जो मुख के भी दर्शन कर लेता है उसका भी कल्याण है होता है। इसलिए हमको हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का हम जप करते रहें। इसी के साथ आज की कथा विश्राम लेती है। अगर हमको बोलने में कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल 4th दिवस की नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। एक लोटा बाबा भोलेनाथ पर जल जरूर समर्पित करते रहिए, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। इसलिए आप सभी भी बाबा भोलेनाथ पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।